दोस्तों, अगर आज रात इंटरनेट बंद हो जाए तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। शायद आपकी ऑनलाइन शॉपिंग रुक जाए, आपके सोशल मीडिया फीड्स खामोश हो जाएं और आपका फेवरेट स्ट्रीमिंग शो भी बीच में रुक जाए। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हमारी ज़िंदगी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पूरी तरह से हट जाए तो क्या होगा? क्या हम जानते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी को हम इतनी तेज़ी से अपना रहे हैं, वो हमें कहाँ ले जा रही है? क्या ये इंसानियत का अगला बड़ा कदम है? या फिर हमारे वजूद के लिए एक खतरनाक घंटी? एआई का सफ़र किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। इसकी इब्तिदा हज़ारों साल पहले यूनान के अफसानों में हुई थी, जहां देवता हेफेस्टस ने रोबोट्स बनाए और पिग्मेलियन ने जिंदा मूर्तियां बनाई। लेकिन असली सियासी और इल्मी मैदान में एआई का जन्म 20वीं सदी में हुआ, खासकर ब्रिटिश लॉजिशियन एलन ट्यूरिंग के काम के साथ। उन्होंने 1930s में एक ऐसी मशीन का तस्वुर दिया जो इंसानी जहन जैसा सोच सके। फिर आया 1956 का डार्टमाउथ वर्कशॉप, जिसे एआई का बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है। इस वक्त से एआई ने कई एआई विंटर्स देखे, जहां फंडिंग और रिसर्च कम हो गई, लेकिन हर बार ये और मजबूत होकर वापस आया। आज हम मॉडर्न डीप लर्निंग और जेनरेटिव एआई के दौर में हैं। लेकिन ये एआई है क्या? साइंस की दुनिया में एआई को 3 बुनियादी अक़साम में तकसीम किया जाता है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ये वो एआई है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, एल्गोरिदम्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। बहुत एफिशिएंट, लेकिन सिर्फ एक काम तक महदूद। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई, ये वो एआई है जो इंसानी जहन के बराबर होगा, सीखेगा, सोचेगा, हर वो काम करेगा जो एक इंसान कर सकता है। अभी तक ये सिर्फ साइंस फिक्शन है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, एएसआई, ये वो मकाम है जहां एआई इंसानी दिमाग से कई गुना आगे निकल जाता है। इसकी डिसीजन मेकिंग, लर्निंग और रीजनिंग इंसानी समझ से भी परे होती है। इसी से जुड़ा कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, जहां एआई एक्सपोनेंशियल स्पीड से अपनी एबिलिटी को एनहांस करता रहता है। आइए देखते हैं कि एआई आज हमारी ज़िंदगी के हर कोने में कैसे समा चुका है। आपके स्मार्टफोन से लेकर घर के स्मार्ट डिवाइसेस तक एआई हर जगह मौजूद है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम तय करता है कि आपको कौन सी वीडियो, कौन सा ऐड और कौन सी पोस्ट पहले दिखनी चाहिए। हेल्थ केयर में एआई डॉक्टर्स को फ्रैक्चर्स पहचानने, पेशेंट्स को ट्रियाज करने और अर्ली सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने में मदद दे रहा है। ड्रग डिस्कवरी में महीनों का काम अब एआई की वजह से दिनों में हो जाता है। इन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एआई एक दो-धारी तलवार है, एक तरफ मौके, दूसरी तरफ खतरे। पहला मौका, एआई क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में मदद कर सकता है। साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज और मेडिसिन डेवलपमेंट की रफ्तार एआई ने कई गुना बढ़ा दी है। हर सेक्टर में एफिशिएंसी और इनोवेशन बढ़ रहा है। खतरे, अब खतरे। सबसे पहला खतरा, जॉब्स का नुकसान। ऑटोमेशन की वजह से कई लोग मुलाजमत खो सकते हैं। दूसरा खतरा, प्रिवेसी। डेटा ब्रीचेस, सर्वेलियंस और पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज बढ़ता जा रहा है। तीसरी, एआई बायसेस। अगर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड हो तो एआई भी प्रेजुडिस्ड फैसले करता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक कुछ केसेस में एआई क्रिएटिविटी को कम कर देता है और परफॉर्मेंस गलत डायरेक्शन में ले जाता है। मिलिट्री एआई सिस्टम्स और ऑटोनॉमस वेपन्स भी एक गहरी फिक्र हैं। और सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल रिस्क, एजीआई का इंसानी कंट्रोल से बाहर निकल जाना।
कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई अगले कुछ सालों में इंसानी जहन से आगे निकल जाएगा। इलॉन मस्क प्रिडिक्ट करते हैं कि 2029 तक एआई तमाम इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। आखिर में सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। एआई एक ताकतवर टूल है, अगर सही इस्तेमाल हो तो ये इंसानियत के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, लेकिन अगर हम बेपरवाह रहे तो इसके नताइज बहुत भयानक हो सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल अनसीन फाइल्स को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज़।